Good morning. And today's my this topic as this video is very important. इस वजह से आज हम करने वाले हैं कूलम लॉ। ये हमारा साइंटिस्ट चैप्टर का है। वो फर्स्ट मैंने क्या कराया था, इंट्रोडक्शन दिया था चार्ज का। सेकंड वीडियो मेथड ऑफ चार्जिंग की थी हमने। आज कूलम लॉ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो आज भी करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, पर नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज हम बताने वाले कूलम लॉ क्या होता है। कूलम लॉ कुछ नहीं होता, मतलब होता तो पर नहीं, मतलब ऐसी चीज होती है जो 2 पॉइंट चार्ज पकड़े हवा में से, एक आपके एक ही, एक आपके घर से उठा लिया और एक मेरे घर से उठा लिया, दोनों को पकड़ा और ये देखा कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है या कौन कितना रिपेल कर रहा है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा करेगा। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों आपस में अट्रैक्शन करेंगे। यानी कि कूलम लॉ में ये बताता है कि कितना अट्रैक्ट करेंगे और कितना रिपेल करेंगे, कितना रिपेल करेंगे कितना अट्रैक्ट करेंगे, ये बताएंगे। यानी ये दो है, इनके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ठीक है, पहले दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों रिपेल करेंगे। ठीक है, एक पर नेगेटिव आ गया तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, दोस्ती होगी इनके बीच में। ठीक है, तो वही बात है, वही हम कूलम लॉ के अंदर पढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्ज ले लिए, उनके बीच में कितना फोर्स है ये बताना, दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कूलम लॉ। समझ रहे हो बात को। देखो बाय चांस मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, आपको पता है चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज ले लिया, कोई भी हमारे सभी जगह चार्ज होता है, कोई भी पॉइंट चार्ज ले लिया। ये इस तरह Q1 प्लस Q1 प्लस Q2। ठीक है, ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं, इनके बीच का मैंने डिस्टेंस मान लिया R। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। मान लिया इनके बीच का डिस्टेंस। अब मुझे इसके फोर्स बताना कितना लग रहा है। बता सकते हैं फोर्स कैसे बता, क्योंकि फोर्स हम बता सकते हैं। मान लो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और मैं आपसे पूछूं ये इस पर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं, पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं। ये इसको आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। सीख ले बेटा, जल्दी से सीख ले। आगे आगे नहीं सिखाएगा कोई भी। ये ये पॉइंट चार्ज आगे आपको 12th के बाद कोई नहीं सिखाने वाला। लास्ट है पॉइंट चार्ज, ऐसे सीख लो। आगे तो मतलब और बड़े लेवल पे सिखाएंगे, ऐसे थोड़ी ना सिखाएंगे। तो अब की बढ़ लो, ये बेस का। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको उस साइड फोर्स लगा रहा है, उस साइड कितना फोर्स लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है। यानी कि कौन किस पर फोर्स लगा रहा है ये देखो। यानी कि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया। मेरे बात को समझ, सबसे पहले ये देखो कौन किस पर फोर्स लगा रहा है। Q1 ने Q2 पर फोर्स लगा दिया। लगा दिया, मैं दिख रहा, मैं तो लगा रखा है। ये हिल नहीं सकता, मतलब फिक्स्ड है, जम गया है एक जगह पर। ठीक है, इस पर फोर्स लगा रहा है। Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया। Q1 ने Q2 पर क्या लगाया, फोर्स। समझ गए, कितने डिस्टेंस पर, डिस्टेंस कितना, R डिस्टेंस, और जो फोर्स लगा है वो R डिस्टेंस पर लगा है, यानी कि R का स्केयर। R का स्केयर क्यों, R का स्केयर तो बनता है दो, दो क्यों फोर्स नहीं है, R डबल हो गई है, क्योंकि आगे जाएगा तो इतना और आगे फोर्स लगेगा। समझ रहे बात, मतलब R स्क्वायर हम इस वजह से यूज करते हैं, जब ये R है, ठीक है, हम इसको आगे फोर्स लगाएंगे, ये इसको आगे ये फोर्स लगाएगा तो ये आगे जाएगा, आगे भागता जाएगा, इतना और जाएगा। तो इस वजह से हम आर स्क्वायर का यूज करते हैं। तो आर स्क्वायर, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी और ये बनी सेकंड। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ये बना। अगर मैं ऐसा, ठीक है, और जैसे ऐसे लिखो, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये क्या है, अब ये क्या है, के बेटा यहाँ पर हम मीडियम को रिप्रेजेंट कर, मीडियम तो यस, 2.4 मैंने हवा में लिए, ठीक है, 2.4 मैंने पानी में लिए, 2.4 मैंने आग में लिए, आग को जल जाएगी। ठीक है, मतलब कहीं पर 2.4 ले लिए, तो वो ये बताता है मीडियम की वो जो पॉइंट चार्ज है वो कहाँ पर है।
ठीक है। और जो इसकी वैक्यूम के अंदर जो क्या होती है, जो इसकी वैल्यू होती है के की, मतलब आप इतना याद रखो, बस के की वैल्यू याद रखो। जो के की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻⁹ बस इतना याद रखो। ये नहीं कौन है कहाँ से आया, नहीं अब इतना में याद रखो। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल से मतलब बात करेंगे के कहाँ से। समझ रहे बात को। ठीक है, अब ना इसकी वैल्यू याद रखो। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ कूलम। यूनिट यूनिट लिखो। यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी यूनिट होती है स्क्वायर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम। समझ रहे हो? स्क्वायर ये होती है कूलम लॉ की डेफिनेशन। अगर अब ये बस ये होता है कूलम लॉ, पहले ये मत लिखना, कभी मत लिखना, पहले इसके ऊपर कूलम लॉ की डेफिनेशन लिखो। कूलम लॉ डालो, ठीक है, और उसके अंदर नीचे डेफिनेशन को देखो। कूलम लॉ, कूलम लॉ डालिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction, electrostatic force of attraction between 2 point charges, electrostatic force of attraction between 2 point charges, किसके कौन से कौन पॉइंट चार्ज, Q1 and Q2, electrostatic force of attraction between 2 point charges Q1 and Q2, Q1 and Q2, separation दोनों के बीच का सेपरेशन एट ए डिस्टेंस आर टू ईच अदर, सेपरेशन टू डिस्टेंस आर, दोनों के मतलब बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आर है, सेपरेशन टू ईच अदर। समझे बात को, आर इनका क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम ईच अदर। प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस यानी कि चार्ज क्या है, प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, inversely proportional square of the distance r, inversely proportional square of the distance r, inversely proportional square of the distance r between the charge particle, between charge particle, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो, बस अब ये नोट कर लो। कूलम लॉ की डेफिनेशन इतना, और बस अब नीचे ये नोट कर लो इसकी वैल्यू। बस अब बोल सकते हो जो यहाँ पे किए होता है ना, ये कई जगह आपको ऐसे लिखा मिलता है, जो की है ना वो ऐसे लिखा मिलता है 1/4 पाई ई नोट। वैसे तो की यही होता है, वैसे तो के यही होता है, पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको के 4 पाई ई नोट होता है की, सिर्फ पर लिखा मिल जाए तो घबराना मत, वही वहां तो के था 4 पाई नोट में, के को हम ऐसे लिख सकते हैं। वो नेक्स्ट में बताएंगे इसको हम क्या पूरा बोलता है। अब इतना याद रखो बस, ये याद आता है। तो कूलम लॉ ना वो बस पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, यानी मतलब जो कूलम लॉ है वो उसको हम ऐसे दे सकते हैं, इस वजह से बनाया गया क्योंकि दो पॉइंट के बीच कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, यही बात कर सकते हैं। जो एक चार्ज है वो कितने मतलब कितने चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, यानी पूरा ब्रह्मांड ना थोड़े बहुत चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है ये बता सकता है कूलम लॉ के अकॉर्डिंग, ज्यादा वो नहीं बता सकता कूलम लॉ। चलिए पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, लिख सकते हो कूलम लॉ इज वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज पर वैलिड होता है। और ये देखते हैं कि फोर्स कितना किस पर लग रहा है, और ये आपको ब्रह्मांड का चार्ज थोड़ी ना निकालना, बस एक पॉइंट का चार्ज निकालना है, उसको कूलम लॉ कहते हैं। अगर इधर एक चार्ज है, इधर चार्ज है Q1 प्लस, प्लस का लगा, ठीक है, और इधर आपका दे दिया Q2 चार्ज, इधर आपका दे दिया Q3, ये Q, ठीक है, और ये दे दिया आपका Q। तो अब क्या करोगे आप? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ फाइंड द इस ये चार्ज किस पर फोर्स लगा, जो ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो मतलब जो ये वाले चार्ज है इस चार्ज पर फोर्स लगा रहे होंगे। जैसे ये चार्ज है प्लस, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा, इस चार्ज को आगे की तरफ क्या कर रहा होगा, रिपेल। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज इसको आगे की तरफ कर रहा होगा, ऐसे ये चार्ज ये तरफ इसको ये आगे की तरफ कर रहा होगा, ऐसे ये ऐसे बन जाएगा। मतलब सब इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये ऐसे रिपेल करेगा, और ये ऐसे नीचे की तरफ रिपेल करेगा, यानी कि सब रिपेल कर रहे हैं इस चार्ज को, इस चार्ज को पूछा। यानी अगर हम ओवरऑल की बात करें कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, तो देखो इसने एफ फोर्स लगा, एफ फोर्स यानी कि इस पर 3 एफ फोर्स लगे,
अगर आपसे पूछे तो ये जो ये ऐड करने का तरीका है, ये हम थ्योरम में पढ़ते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम होती है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, बहुत सारे जो चार्जेस को ऐड करते हैं कि एक पॉइंट चार्जेस पर कितने चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको हम सुपर पोजिशन थ्योरम। बस आप उसमें ज्यादा करनी है, उसमें बस इतना ही है कि बहुत सारे जो चार्ज होते हैं वो कितना फोर्स लगा रहे हैं बस, तो उसमें डाला है, ऐड कर। अब देखो, अब मैं क्या क्या आपको क्वेश्चन है कि मतलब मान लो ये 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है ऐसे, प्लस Q1 प्लस Q2, ये फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है तो ये फोर्स आगे की तरफ जाएगी, ये फोर्स आगे की तरफ जाएगी, एफ फोर्स। और हमने अब 2 मिनट पहले पढ़ा था एफ किसके बराबर था, एफ किसके बराबर था, के Q1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसके बराबर था। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है Q1 ने Q2 पर के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर जितना फोर्स लगा है, यहाँ से ये पता चल, बता सकते हो, ठीक है, यानी कि इसने इतना फोर्स लगाया है, Q1 ने Q2 पर F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर जितना फोर्स लगा, ठीक है। अगर मान दूसरा ये फर्स्ट है, लिखो इसको, मैं वो नहीं दिखा रही, इसको लिखो, ये ऐसा है, ठीक है, इस पर है प्लस का, ये फिक्स्ड है। अब माइनस हो गया तो यहाँ पर अगर माइनस का 2 आ गया तो तो वो क्या मतलब हमें पता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये अंदर की तरफ इसका जो फोर्स है अंदर की तरफ लगेगा कितना। अब आप बोलोगे माइनस, नो माइनस नहीं लगेगा, वो तो हमने बता दिया, माइनस सच करके हमने अंदर की तरफ कर दिया। बस ओनली हमें देखना है यहाँ पर मैग्नीट्यूड, यानी कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, एफ यानी कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से हमें ना दो बातें फर्स्ट लिखो, नोट बना के लिखो, आईपीपी लिखो, इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट पेपर पॉइंट लिखो, आईपीपी, ठीक है। आईपीपी क्या कह रहा है, फर्स्ट हमारा आईपीपी कह रहा है कि देखो हमारा जो ओनली हम ये नहीं देखेंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, यानी कि ये यहाँ पर अगर आपको दी गई यहाँ पर क्या बाहर की तरफ है पॉजिटिव है, तो बाहर की तरफ तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव फोर्स लगेगा, और अंदर की तरफ है तो नेगेटिव फोर्स लगेगा। नो, हमें ये इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है फोर्स कहाँ लग रहा है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, आईपीपी लिखो कि सबसे पहले ये देखना है कि फोर्स कहाँ पर लग रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, और दूसरा पॉइंट ये लिखो कि फोर्स किसके बीच में लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स किसके बीच में लग रहा है। अगर ये दोनों देख लिए तो तीसरा पॉइंट ये लिखो, उसमें हम डायरेक्शन बिल्कुल नहीं बताएंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें ओनली मैग्नीट्यूड को दर्शाएंगे, ना कि डायरेक्शन को। डायरेक्शन का काम या फिर डायरेक्शन का क्या होगा, कुछ भी नहीं, बस हमने साइन तो अंदर किया है, बस फोर्स तो सेम रहा, इसमें भी फोर्स एक है, इसमें फोर्स एक है, यानी कि बाहर है और चाहे अंदर की तरफ, यानी कि हमें ओनली मैग्नीट्यूड को देखेंगे, डायरेक्शन तो बस नेगेटिव, तो हमें ये बताएगा कि वो कहाँ पर लग रहा है फोर्स। ये देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, दूसरा बस मैग्नीट्यूड देखो, बस और कुछ नहीं देखना आपको क्वेश्चन में। समझ रहे बात को, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते तो ऐसे करता है, एक पॉजिटिव हो गया तो अंदर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन वैसे है, ये प्लस पॉइंट है, ये चार्ज है, ये प्लस Q1 है, फिक्स्ड है। अब यहाँ पर मैंने कोई भी बॉक्स ले लिया एम मास का, एम इस पर चार्ज है प्लस Q2, इस पर चार्ज है प्लस Q2, ठीक है। यहाँ पर दे दिया हमने कुछ म्यू, दे दिया म्यू, दे दिया। अब म्यू हमने पढ़ा होगा, म्यू म्यू तो क्या होता है पढ़ा होगा हमने। तो अब ये फोर्स है +1, इस पर आगे की तरफ फोर्स लगेगा, तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स तो आगे की तरफ लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको आगे की तरफ वो करेगा, ठीक है। पर इसको पीछे कौन देखे रहा है, म्यू है तो फ्रिक्शन लग रहा है, यानी कि जो पीछे है वो फ्रिक्शन लग रहा है। और फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है हमारा μmg। इसका मतलब है, मैं आपको एक बात पूछू कि ये जो ब्लॉक है ये कब चलेगा, ये जो ब्लॉक है ये कब चलेगा, ये कब चलेगा, जब एफ की वैल्यू μmg से बड़ी हो जाए, यानी कि एफ फोर्स से ज्यादा हो जाए μmg से, तभी तो आगे भागेगा, नहीं तो अगर ये μmg से छोटा होगा तो उसको μmg पकड़ेगा, वो आगे चल नहीं पाएगा। तो यानी कि एफ फोर्स ज्यादा होनी चाहिए μmg से, ठीक है। अगर यहाँ से मुझे एफ निकालना हो, यानी कि के Q1 आर स्क्वायर
क्वेश्चन तो सेम है पर मैंने फोर्स कर बता दी। तो बस ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से। तो मैंने आज की मतलब वीडियो का टारगेट तो ये था, वो कुलम लो बताया जाए, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले है। पर हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा रखता है कि आपने सीख लिया एफ इक्वल टू के वन टू, बस इतना काफी है। तो ज्यादा थ्योरी बेस नहीं करना है, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम बॉम्ब करेंगे। कल हम लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि बॉम्ब क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और हर वीडियो के पीछे हम 10 बॉम्ब करवाते हैं, ये आपको पता है। और तो कल ज्यादा भी हो जाए वही हमने बोला, हम लोग अच्छे से करना है। नहीं, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो अच्छे से करना होगा, ये कुछ उसकी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक न्यूट्रल सिलेंडर कंडक्टर है इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक सिलेंडर लेते हैं, एक जो सिलेंडर है वो न्यूट्रल है, बाई चांस अगर ये सिलेंडर ऐसा है तो वो थोड़ा मोटा होता है, ये सिलेंडर है, ये बोला इसने, ये न्यूट्रल है, यानी कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसके पास हम एक अनदर पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, इसके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या हुआ, तो नेट चार्ज रिक्वायर सिलेंड्रिकल कंडक्टर, यानी कि पॉजिटिव लेकर आए और ये न्यूट्रल में। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि न्यूट्रल ये नहीं है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का ये मतलब है कि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल, और वो आपस में पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है कट कर देते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, पर ये है इक्वल होता है, इक्वल होती है, न्यूट्रल बॉडी हो जाती है। तो इस पर मैंने इस साइड पॉजिटिव चार्ज लिया, इसने बोला हम नहीं कुछ कर रहे, इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम तो। ठीक है, और इसमें से क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो इसके नेगेटिव चार्ज निकल कर इस साइड आ जाएंगे, इस बॉडी के जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाएंगे, या आप ऐसा मान लो निकल के इस साइड आगे, सारे नेगेटिव चार्ज सारे पॉजिटिव चार्ज इस साइड आगे, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इस बॉडी के सारे जो नेगेटिव चार्ज वो इस तरफ आ गए और सारे पॉजिटिव पीछे की तरफ चले। ये बात है, बस इतना ही बोला इसने। फिर अब नेक्स्ट चार्ज, अब सिलेंडर पर कितना था, इस सिलेंडर पर तो चार्ज उतना ही रहेगा, सिलेंडर पर चार्ज थोड़ी ना चेंज होगा, समझ रहे बात का। देखो एक हमारे पास क्या सिलेंडर, ड्राइंग बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल ड्राइंग तो सीखते हैं। ठीक है, तो ये सिलेंडर है, इसके ये न्यूट्रल है। अब हम इसने बोला कि पॉजिटिव बॉडी इसके पास लेकर आए, पॉजिटिव, ये बॉडी क्या है, पॉजिटिव है, ये बॉडी पॉजिटिव इसके पास लेकर आए, तो इस बॉडी के जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ गया था, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ आ गया, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव पसंद नहीं है, पॉजिटिव को नेगेटिव लाइक करता है, और आपस में नहीं दसते। वो पढ़ा नहीं हमने, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है, तो पॉजिटिव है, इसने बोला अब बताओ कि सिलेंडर पर अब कितना चार्ज है, सिलेंडर पर तो सेम है, अब ये भी जीरो चार्ज है, कोई चार्ज तो आया नहीं, यानी कि कोई गया नहीं कोई आया नहीं, है तो वो सिलेंडर के अंदर ही, बस फर्क कितना है, वो अपनी जगह बदल गई, अंदर की इसकी तरफ नेगेटिव आ गई, इस तरफ पॉजिटिव, पहले इकट्ठे थे, इकट्ठे घूम रहे थे। ठीक है, अब नेगेटिव इधर आ गई, पॉजिटिव इधर आ गई, यानी कि आउट ऑफ सिलेंडर के अंदर तो क्या है, जीरो ही है, यानी कि चार्ज क्या हो तो जीरो है, यानी कि कोई चेंज है, जैसा पहले था वही जीरो, या नया चार्ज तो आया नहीं। जब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कोई न्यूट्रल बॉडी हो जाता है उस पर चार्ज नहीं होता, चार्ज कब आता है, जब कोई उसमें से पॉजिटिव चार्ज गया और नेगेटिव चार्ज गया, इलेक्ट्रॉन गए तब आता है, इसमें ना तो कोई गया ना कोई आया, पर चार्ज कैसे आएगा, इसने तो चार्ज ही पूछ रहे, तो चार्ज तो जीरो होगा, नेक्स्ट चार्ज जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं इसको नोट करो, हर एक क्वेश्चन को नोट करना है, फिर चाहते एक बार क्या करते हैं। ठीक है, सेकंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जे की क्वेश्चन है ये सारे, मतलब ये मत समझना कि ऐसे ऐसे वगैरह क्वेश्चन होंगे, नो सारे जे मेंस के क्वेश्चन है जो आए हुए थे या फिर आ सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो टू आइडेंटिकल मेटल सब, देखो ये जो वीडियो होगी मैं अलग ये बता दूंगी, ये जे की है, और कुछ अलग वीडियो होगी वो बोर्ड लेवल की होगी आपकी। ठीक है, अब देखो two identical metals sapphire A and B have charge of plus 12 mu nano nanocoulomb
एंड माइनस नैनोकूलम। इसका मतलब इसने बोला है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल मेटल सफियर है, यानी कि हमारे पास ये मान लो, ये बॉडी मान लो, तो ये एक के ऊपर +12 और एक के ऊपर -6 है। अगर मैं इन दोनों बॉडी को टच करवाऊं, टच टच हो गया तो दोस्ती होगी। एक के पास 12 है, एक के पास 12, एक के पास 6 है, माइनस का वो भी। तो ये क्या करेंगे, तो प्लस का 12 और माइनस का 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एक ओवरऑल कितना बचा, 6 बचा। 6 बचा, तो 6 क्या हुआ, हाफ हाफ कर लेंगे, 3 3। तो एक के पास कितना आ गया, 3 आ गए बच्चे। समझ लिया, नहीं सोचा तो भाई तो ये है, ये दिमाग मतलब भगवान ने ना दिमाग वैसे इंडिया फोकट के लिए ये किया, ऐसे इंडिया की ऐसे पढ़े रहो नहीं, ऐसे किया है कि वे नीचे धरती पर जाओ और सोचो और अपना जीवन व्यतीत, सोच के जीवन व्यतीत करना है, बिना सोचे जीवन व्यतीत नहीं करना है। अगर सोचोगे तो अच्छी लाइफ होगी, अगर नहीं सोचोगे तो अच्छी लाइफ नहीं होगी। ठीक है, ये किसने बोला कि जो ए के ऊपर है, जो चलो इधर से इधर कर लेते हैं, ए के ऊपर कितना चार्ज है, ए के ऊपर है +12 Lc, ए बी के ऊपर माइनस है, बी बोला इसमें -Mc। ठीक है, दिख रहा होगा। अगर आपको मतलब क्वेश्चन लिखे हुए दिख नहीं रहे तो आप एक बार फॉर्मेट में लिख देना, तो मतलब हम बहुत अच्छा सा पेन मतलब वो लिखेंगे, अच्छे अच्छे से राइटिंग करने की अच्छा कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा, अच्छे से क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, तो आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, इसने बोला है कि न्यूट्रल बॉडी मेटल सफियर सी, एक हमारे पास बॉडी सी है जो न्यूट्रल है, कि कोई चार्ज, चार्ज है पर न्यूट्रल। इस टच करो A टू, मतलब हमें क्या करना है, C टच टू A, सी को टच करवाओ ए से। अगर इसको टच किया, यानी कि तो इसके पास, एक के पास 12 और एक के पास 10 है, तो बोले इनकी फ्रेंडशिप होगी अच्छी अच्छी, काम बोले चलो मैं आपको आधे दे देता हूँ, जैसे 6 कर लिए, हाफ हाफ कर लिया। अब आपको चीज ले आया आपका फ्रेंड, साइड में है, उसके पास कुछ भी चीज नहीं, आपके पास एक 2 पैकेट है, 2 पैकेट आपके पास है, कुकर है, आप मस्त खा रहे हो, और वो उसके पास बेचारे को, तो आप क्या करोगे, आपको मन में दया या आपको मेरा दोस्त अच्छा सा मित्र है, तो आपने 1 पैकेट उसको दे दिया, ये ठीक है, दोनों के पास एक एक पैकेट हो गया, हाफ हाफ पैकेट हो गए, वही इधर हुआ है। इसमें क्या किया, इसके साथ दोस्ती कर ली और 1 पैकेट उसको मतलब आधा चार्ज उसको दे दिया, इसमें यहाँ पर भी प्लस आ गया, यहाँ पर भी प्लस आ गया। समझ से बात को, ठीक। अब इसने क्या किया, सी को बी के साथ भी टच करो। अगर सी और अब ये तो हो गया, अब इसको तो काट, अब एक नया ने, अब सी और बी को टच करो। अगर ये टच किया भाई, ये तो प्लस माइनस है, और हमें पता है प्लस माइनस को तो काट देते, वो तो 0 था, तो सेम है यहाँ पर तो, यानी कि दोनों के ऊपर 0, यानी कि दोनों के ऊपर क्या हो गया, 0 0 0 0 ऑलवेज। ठीक है, तो इसने बोला फाइनल रिमूव कितना हुआ, कितना हुआ, कुछ नहीं, 0 हुआ। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछे, इसको सॉल्व करने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछे, ये आगे बी आगे सी आगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन सफियर सी, सी पर कितना चार्ज है, सी पर तो भाई कुछ भी नहीं है, 0 खड़ी है, तो 0 गया, कितना है 0, ये एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, विच हैव इलेक्ट्रॉन्स बीन एडेड टू और रिमूव फ्रॉम सफियर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए और रिमूव किए गए तो तब कितना आया भाई, तब भी 0 ही आया, तभी तो 0 आया, पहले पहले भी 0 था, तभी तो 0 आया, इस पर पहले भी 0 के बराबर था, अब भी 0 आ गया, फिर फर्क क्या था, कुछ नहीं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम गिवन इन सफियर, जो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए सफियर सी से, सारे ही हो गए, सारे ही हो गए, कितना बचा, 0 बचा, 0 0 0, वो सभी का आंसर 0 है। ठीक है, तो पता है उसमें के अंदर ऑप्शन कैसे थे, उसके अंदर ऐसे ऑप्शन थे एडवांस लेवल पर, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसे इतना नहीं, शायद 0 0 लिखी हुई थी, 3 बार ऐसे 0 लिखी हुई थी, तो बच्चे कभी ऐसे लिखा था, एक में 1 लिखा था, 2 ऐसे ऐसे ऑप्शन थे करने वाले। तीसरे पे आ गए, जल्दी जल्दी करो, तीसरा ही होगा, पहले अपने सिलेंडर वाला किया था, अब फिर उसके बाद एक और किया था ना, तीसरा ही है। ठीक है, ये क्या कहता है, जब कंडक्टर हैज बीन गिवन ए चार्ज इतना, यानी कि हमें चार्ज दे दिया, चार्ज दे दिया बेटा,
+3 × 10⁻⁻, जो मतलब अगर एक बात ध्यान रखो, कभी भी बोर्ड में कहीं पर भी अगर आप क्वेश्चन रीड करते हो तो एक लाइन पढ़ो और जितना उस पे लिखा है वही गिवन दे दिया, कुछ ही बताना है उसको साइड में लिख लो, बस ये बात फॉलो करो। ये नहीं सारा क्वेश्चन पढ़ लिया पहले, नो, ऐसा कभी भी मत करना। एक लाइन पढ़ा और उसको ही लिख लिया, क्या दे लिखा उसमें, एक फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ी उसको ही लिख लिया, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो जल्दी होगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा, देखो एक कंडक्टर चार्ज देगा इतना, कंडक्टिंग प्रोसेस है, कंडक्टिंग प्रोसेस फर्स्ट वीडियो। ऐसे ऐसे मैं सारी वीडियो ऐसे हम खुद नहीं बताएंगे, आप देखो जाके, ऐसा थोड़ी ना होता है दूसरी वीडियो को सारे इसी वीडियो में करवाएंगे, फिर इसका भी करना है, ठीक है, वो जाके देख लेना क्या होता है कंडक्टिंग। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कि इसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि हमने बताया था कि Q = N होता है, एन क्या था उसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो इसमें हमारे पास चार्ज है, ई की वैल्यू हमने वहां पर की थी +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये वाला की थी। तो हमें क्या निकालना, हमें एन निकालना, एन यानी कि Q/E, ठीक है। तो Q कितना है, चार्ज ये देता है +3 × 10⁻⁻7 और E कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E क्या है, एक इलेक्ट्रोड पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। अब इसको काट दो, काट दो, और अरे इसको काट दो, पकड़ के नहीं काटना, इसको पकड़ के काटने लग जाओ ना कैंची के साथ, भैया हम तो आपने बोला था काट दो, तो करता तो कैंची के साथ ही है नो। मैथ के स्टूडेंट डॉक्टर समझो, ठीक है। अब 6 को काट दो, इसके साथ काट दो इसको, तो कितना आ गया, कितने 1.87 1.87 × 10⁻, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 12 × 10⁻12, ये आ गया एन, आ गया एन, ये है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बस इसने ये पूछा पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, इतना हुआ। फिर इसने पूछा हाउ मच मास ऑफ कंडक्टर डिक्रीज, कितना मास डिक्रीज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, एक इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ तक, तो इसने फर्स्ट में पूछा। सेकंड बताते हैं, सेकंड इसने बोला कि मास बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻19, ये -31 किलोग्राम, जी हाँ, इतना मास होता है, ठीक है। और इसने बोला है मास ऑफ कंडक्टर कितना डिक्रीज हुआ है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकले ना उससे मल्टीप्लाई कर दो इसकी, बस ये आपका ऐसे आ जाएगा। यानी कि जो 1.87 × 10⁻12 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 9.1 × 10⁻31 से, मल्टीप्लाई कर दो, देख लो कितना आएगा, कुछ मैंने समथिंग 1.7 कुछ 18 कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको सोल्व करना, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व होगा, बस देख लो 1.7 × 10⁻⁸ एक्सरसाइज, हाँ ये है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, नोट कर लो, मैं -18 माइनस का बड़ा है ना साइन, क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, चार्ज कंडक्टेड बाय इंडक्शन प्रोसेस, मतलब चार्ज आता है जब हम इंडक्शन करते हैं, इंडक्शन के में क्या होता है, एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी है और न्यूट्रल बॉडी पर हम एक दूसरी बॉडी लेकर आए, ठीक है। वो सिलेंडर वाला फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सिलेंडर वाला, उसमें क्या था, एक सिलेंडर था जिस पर न्यूट्रल था, एक दूसरी पॉजिटिव चार्ज लेकर आए थे, नेगेटिव इस तरफ आ गए थे, पॉजिटिव इस तरफ आ गए, तो ओवरऑल उस पर चार्ज 0 हो गया था, आपने देखा तो वही ऐसा ये बोल रहा है, इसने क्या बोला है कि चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन प्रोसेस है नाइदर लेस देन और इक्वल चार्ज, यानी कि जब हम इंडक्शन बॉडी से कोई चार्ज प्रोड्यूस करते हैं तो चार्ज उसमें कम और इक्वल होता है, नहीं सिलेंडर में तो नहीं हुआ था, सिलेंडर में तो हमने देखा था बस नेगेटिव इस तरफ आ गए थे, पॉजिटिव उस तरफ आ गए, यही देखा था, क्योंकि साइड में पॉजिटिव चार्ज था। और बॉडी यूज इंडक्शन द चार्ज, तो इसने बोला है डज द अगेंस्ट, क्या ये अगेंस्ट प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जो चार्ज है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना चार्ज को बना सकते ना लाया जा सकता, चार्ज ओनली क्या होता है, ट्रांसफर होता है बॉडी पर, ये बोलता है कंजर्वेशन। इसमें कहा ये अगेंस्ट है, इससे कंजर्वेशन में नहीं, अगेंस्ट कहाँ है, अगेंस्ट नहीं है। इसने बोला कि इंडक्शन, या तो इंडक्शन मतलब ये नहीं है कि चार्ज कम होगा या इक्वल होगा, नो,
उसमें क्या कहता है, उसमें तो बस उसकी नंबर की ऐसे अलग अलग होती है, यानी कि अलग एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, चार्ज तो उतना ही रहता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये कंजर्वेशन ऑफ मास को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। कंजर्वेशन मास होगा चार्ज ट्रांसफर, और इसमें तो चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, तो ये नो आएगा इसका आंसर, इसका नो। नो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये किसी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि चार्ज का ट्रांसफर होना चाहिए, और इसमें तो चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं होता, चार्ज का बॉडी पर सेम रहता है। इस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी हैज एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है इतना, एक बॉडी पर चार्ज है इतना, इफ बॉडी हैज प्रोटॉन हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी कि हमें बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो बताने हैं। तो वो कैसे निकलेंगे, सबसे पहले हमें चार्ज दे दिया और हमें एन निकालना है। एन निकालना हमें पता है, एन कैसे निकलता है, क्यू बाई ई, और ई की वैल्यू हमें पता है, तो क्यू इंटू 10⁻⁻⁶ -6 कहाँ से है, -6 देखो पहली वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया था कि यहाँ पे अगर माइक्रो है, अगर मिली है तो 10⁻⁻³ आएगा, अगर माइक्रो है तो 10⁻⁻6 आएगा, अगर नैनो है तो 10⁻⁹ आएगा, और पी को है तो 10⁻12 आएगा। ये बात हमारी हुई थी। तो ठीक है, इधर क्या, इधर हमारा माइक्रो तो 10⁻⁻6, ठीक है। और इसने बोला, इसने फिर बोला है हमारे पास वो ई की वैल्यू -19 नहीं होती है, आप इसको काट दो, काट दो इसको, काटोगे तो क्या आएगा देख लो, काटोगे तो साइड से कुछ आ जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू आएगी यहाँ पर उस वैल्यू को क्या करो, इसको और इस वैल्यू को प्लस कर दो बस। ये वैल्यू हमारी 16 फिर पॉइंट आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻39, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आएगा हमारा n। तो अब क्या करना आपको, अब n और p को प्लस कर दो। अगर हम आपको क्या निकालना है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या आएगा, आप इसको 1.25 इंटू 10⁻13 को और प्लस में क्या करो, इसको प्लस कर दो 2.25 इंटू 10⁻12। अब एक तरफ जब हम प्लस करते हैं तो इनकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, तो सेम कर देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.0 इंटू 13, यहाँ से। तो अब इसको ऐड कर दो, तब इसका जो ऐड कर दो हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, चार्ज कौन सा पॉसिबल है, हमें बताया, हमें एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वो जो चार्ज है वो मैक्सिमम, यानी कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कभी नीचे हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना, ठीक है। और इसमें कौन सा पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल हो सकता है, कम हो सकता है, ये तो एग्जैक्ट हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि साथ सही आएगा, ये पॉसिबल नहीं है, 20 नहीं होगा, ये मैक्सिमम है, ठीक है। नोट पॉइंट करो, ये एक कंडक्टर हैज इतना है, यानी कि अभी चार्ज दे दिया गया इतना, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, पोस्ट कंडक्टर निकालना है हमें, यानी कि हमारे पास चार्ज है 14.4 इंटू 10⁻⁻19, हमें ठीक है, हमें एन ये फाइंड करना है, एन एन इसकी पावर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर सकते हो आप, इसे इसको डिवाइड कर लो, एन आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे क्यों को तो एन आ जाएगा, इसको बस डिवाइड कर लो, ये आपका एच डब्ल्यू, इसको सॉल्व करना, इसमें कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई कॉमन कॉन्सेप्ट है, कुछ बातें सही लिखी है, कोई मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस ये क्वेश्चन नहीं है, वैसे पॉइंट बना के दे के आपको ये बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। ये मतलब कॉलम लॉ के अकॉर्डिंग है कुछ क्वेश्चन है। इसमें अभी जो हमारे पास चार्ज अगेंस्ट बाय अनचार्ज बॉडी, कोई हमारे पास अनचार्ज बॉडी है और बाय कंडक्शन फ्रॉम ए चार्ज बॉडी, यानी कि जब हम ये कहा है, जब हमारे पास कोई भी इंडक्शन बॉडी यानी कि जिसके पास चार्ज है, उस बॉडी के पास हम क्या लेकर आते हैं, एक अनचार्ज बॉडी लेकर आते हैं, ठीक है। कोई भी अनचार्ज, कोई भी एक बॉडी जिस पर चार्ज है, एक बॉडी है जिस पर अनचार्ज है, यानी कि एक पर 12 कूलम हो एक पर 0 हो गया, ठीक है, ऐसी बॉडी है। तो चार्ज बॉडी इक्वल टोटल चार्ज, और जब हम दोनों को टच करेंगे, उन दोनों को टच करेंगे, क्या दोनों पर हाफ हाफ आ जाएगा, इसने बोला। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्यों, आपने फर्स्ट क्वेश्चन को आया तो उसमें हाफ हाफ आ गया था, पर उसमें क्या था, उसमें एक दिक्कत होती है, उसमें बोला था कि आइडेंटिकल बॉडीज
ए एंड बी, उसमें ये था, ध्यान करो, उसने बोला था आइडेंटिकल बॉडीज है ए एंड बी, इसमें आइडेंटिकल तो नाम नहीं दिया, क्या पता एक बॉडी छोटी हो एक बड़ी हो, ऐसा हो सकता है। और बॉडी, जो कोई बॉडी बड़ी होगी तो उस पर तो ज्यादा चार्ज होगा और छोटी वाली बॉडी पर कम चार्ज होगा। तो क्या पता, जब जब तक आपको ये ना दे दिया जाए कि आइडेंटिकल चार्ज है, आइडेंटिकल है दो बॉडीज, तो तब तक वो क्या होंगे, वो हाफ हाफ वो नहीं करेंगे, हाफ हाफ नहीं होगा। अगर यहाँ पर बोल दिया जाता आइडेंटिकल, ऐसे बोल दिया जाता कि चार, अगर बाय कंडक्शन बॉडी क्या आती है फ्रॉम द इक्वल एंड हाफ और आइडेंटिकल बॉडीज दे दी जाती है यहाँ पर, तो आप बोल सकते थे कि उन पर हाफ हाफ चार्ज होगा, यानी कि दो बॉडीज अगर भाग करोगे तो हाफ हाफ चार्ज आ जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, तो ये इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आइडेंटिकल होता तो ये ट्रू है, ठीक है। दूसरा इसने बोला कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट इंक्रीज विद वेलोसिटी, सही है, चार्ज कभी नहीं बदलता, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है कभी नहीं बदलता। और इसने बोला कि वो डज नॉट इंक्रीज विद वेलोसिटी, क्या जब हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर देंगे तो इसने बोला है कि चार्ज इंक्रीज, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात है। आप एक चार्ज ऐसी ऐसी मतलब चार्ज क्या है, किसी भी उस पर मैटर नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है, चार्ज कभी नहीं बदलता, ठीक है। आप वेलोसिटी जैसे हमारे चार्ज हमारे ये इसमें तो ये बोल रहे हैं चार्ज ले लिया, ठीक है, वैसे ऐसे भाग रहा है चार्ज, ऐसे भाग रहा है, तो ऐसे थोड़ा ना, अगर ऐसे भागते भागते जो इसके चार्ज उड़ जाएंगे, नो, चार्ज कभी नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, नो, चार्ज कभी नहीं बदलेगा। पानी में लो, हवा में लो, कहीं पर सूर्य के पास लेके चले जाओ, चार्ज तब भी नहीं बदलेगा, चार्ज कभी नहीं बदलेगा। भगवान भगवान के पास भी इतनी शक्ति नहीं है चार्ज को बदल दे, चार्ज को काट दे, चार्ज को डिस्ट्रॉयड कर दे, चार्ज को अगर था तो किया और चार्ज कट गया, नो, भगवान भी चार्ज हार मान लेता है, चार्ज आप ही देखता हूँ मेरे, ठीक है, मैं आपको नहीं काट पाया, भगवान भी हार मान लेगा, भगवान से भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो तो भगवान भी हार मान लेते, स्टेटमेंट बेटा, स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि चार्ज कैन नॉट बी को एग्जिस्टेड, यानी कि जब चार्ज है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता विदाउट मैटर, यस, बात बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट मैटर, जो मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, इसने बोला है कि जो चार्ज है वो कभी वो नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता मास, अगर मास है तो चार्ज है, ऐसा कैसे मानना पड़ेगा, प्रूव है ये चीज, कैसे प्रूव है, ऐसे प्रूव है, देखो ये बॉडी है, इस बॉडी पर क्या है, एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और उनसे चार्ज बनता है, इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आया नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन आने जाने से तो चार्ज बनता है, और जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां एटम होंगे, और एटम का होते हैं जिसके ऊपर मास होगा, यानी कि बिना, अगर पूरी चैन देखे तो ये बात बिल्कुल ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है, एडजस्ट ही नहीं करेगा। फिर बोला इसने बिटवीन दो सब्सटेंस है, रिपल्शन इज ट्रू टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यानी कि हमारे पास क्या है, दो सब्सटेंस है और वो रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से, तो बात बिल्कुल सही है। अगर वो रिपेल करेंगे प्रेजेंस ऑफ चार्ज तो रिपल्शन ही होगी, तो बोलो अट्रैक्शन हो सकती है, नहीं, इसने बोला है ट्रू टेस्ट, सच्ची बात है, और रिपल्शन होगी, तो ये बात पहले ट्रू बोल दिया तो ऑब्वियसली ट्रू ही होगी, ठीक है। एक प्लास्टिक स्केल है, एक प्लास्टिक का स्केल लिया जो पॉजिटिव चार्ज है, जब एक मान लो प्लास्टिक का स्केल लिया और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम अगेंस्ट रबिंग किया एक वूलन शर्ट से, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे, वूलन शर्ट लेंगे और उसको ऐसे ऐसे रब करेंगे, ऐसे रब किया तो क्या आया, इन ऑप्शन को देख के बताना, तो उसमें क्या हुआ, द ऑल मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टिक बिकम आयंस, यानी कि जो प्लास्टिक मान लीजिए जो ये प्लास्टिक था, इसके जो ये ऐसे रब करने से जो इसके जो प्लास्टिक है वो सारे निकल गए, नहीं, ऐसे थोड़ा होता है, अगर इसके सारे रब करने से अगर सारे निकल जाएंगे तो ये बॉडी बचेगी नहीं, तो ये बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, दो पार्ट है, दो पार्टी, ठीक है। इसने कहा कि फ्यू ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रोकन टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम रब करने से तो कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे, तो देखो बॉन्ड नहीं टूटते, रब करने से बॉन्ड नहीं टूटते, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलते तब चार्ज आता है, बॉन्ड नहीं टूटते, तो ये भी गलत है, ठीक है। फिर इसने कहा कि फ्यू ऑफ एटम्स आर आयंस टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कुछ एटम्स आयन में करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही, जो कुछ अगर हम क्या करेंगे, रब करेंगे तो एटम्स आर आयंस में क्या हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, कुछ आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात 100% सही।
few of molecules are polarized to show presence of charge। नो बिल्कुल गलत है। इससे क्या है, जो कुछ मॉलिक्यूल वो पोलराइज हो जाएंगे, वो शो करेंगे प्रेजेंस ऑफ चार्ज। नो, बिल्कुल रॉन्ग है बात। तो ये भी गलत है। एक एक क्वेश्चन ऑप्शन में से ये हमारा थर्ड आंसर है। तो वैसे बड़ा आपको डराने के लिए पर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, और मैंने बोला था फर्स्ट में एक लाइन पढ़ो और एक लाइन का ही लिखो, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सब्सटेंस, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो बता देना मुझे, मैंने अपनी वजह से मतलब राइटिंग सुधारने की कोशिश की है, ठीक है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सब्सटेंस ए रब एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ बॉडी बी, इसने बोला हमारे पास दो सब्सटेंस है ए बी, ए और बी को आपस में रब किया, कर दिया, बस इतना बोला, इसने रब किया, ए बी को रब कर रहा है। तो इसने बोला कि ए पर पॉजिटिव चार्ज और बी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि लिखो यहाँ पर, जब मैंने ए पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव है, ये ए है, और बी पर कितना है, नेगेटिव। जब इनको रब किया, रबिंग करने के बाद आपस में, ठीक है। फिर इसे बोला इफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सब्सटेंस ए, जो ए सब्सटेंस है, ए को हमने रब किया सी के साथ, तो ए के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, और इसने सी के साथ रब किया, ए और सी, ठीक है। तो ए और इसने क्या किया, तो जो ए है वो रब किया अगेंस्ट सी से, तो देन ए पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ए पर कितना आ गया, नेगेटिव चार्ज, और सी पर पॉजिटिव चार्ज, ए बोला इसने, ठीक है। तो व्हाट विल बी एन ऑब्जेक्ट मेड सी, अगर हम दोबारा से बी और सी को रब करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या कौन सा चार्ज आएगा, तो बी और सी को हमने रब किया तो कौन सा चार्ज आएगा, देखो हमने क्या किया था, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और बी के ऊपर नेगेटिव। यहाँ आते ही क्या हो गया, रब करते ही साइन बदल जाता है, आपको रब करते ही साइन बदल जाता है, आपको इतना पता है। तो यहाँ पर जो बी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो रब करने के बाद हमने क्या देखा, इस कंडीशन में रब करने के बाद साइन चेंज हो रहा है, रब करने के बाद साइन चेंज हो रहा है, तो बी का साइन चेंज होगा, यानी कि बी पॉजिटिव होगा और सी है नेगेटिव होगा। बस ये क्वेश्चन था, इसने पूछा है बी और सी का साइन क्या होगा, बी पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सी पर नेगेटिव होगा, ये वैसे ही डर रहे थे आप, तो इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को या किसी भी इंसान को उसके देखते ही उसकी वैल्यू मत निकालो कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसा है वैसा है, नो, उसको परखो, उसको समझो, उसको देखो और उसको पढ़ो, तब आपको पता चलेगा वो कैसा है। अभी कितना इजी था, आपको वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था ऐसे। थैंक यू, इस वीडियो पर आप बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, बॉम कर लेते हैं, ठीक है, कुछ बॉम कर लेते हैं, तो आप उसको जरूर देखना, उसके इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन थैंक यू बने रहे, वो वीडियो जरूर मत देखना, और अगर बना रहे तो आप वेक्टर जरूर देख लेना, क्योंकि हम इससे अगली वीडियो करेंगे ना, तो उसमें वेक्टर बहुत काम आएगा, यानी किस पर फोर्स लगा, वेक्टर फॉर्म में ऐसे कहाँ फोर्स लग रहा है। अब तक तो हमने ये किया कि दो पॉजिटिव चार्ज है, उस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये बात की थी हमने, तो मतलब वो अगर हम वो करेंगे तो उसमें ये पता चल जाएगा वेक्टर डिपेंडेंट है, अगर हो सके तो वेक्टर करो, नहीं फिर चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर टाइम बचा तो मैं आपको 30 मिनट की 25 मिनट की एक वेक्टर वीडियो बना के दूँगी, ठीक है, वो देख लेना बस, तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू वीडियो।